वन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एरे के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम लोग एरे के इनबिल्ट मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं तो दो ऐसे मेथड्स आते हैं जिनका नाम होता है सम एंड एवरी। ठीक है, ये मेथड्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एरे है जिसके अंदर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स 50 से पास है या नहीं है, या फिर 35 से पास है या नहीं है। ठीक है, सबको ये चेक करना है कि स्टूडेंट्स पास है या नहीं है। तो मेरे को एक कंडीशन चेक करनी है जो हर एक एलिमेंट्स के लिए चेक करनी है। मुझे कोई मतलब नहीं कि मार्क्स कितने आए हैं। आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू स्पेसिफिक एलिमेंट कि हाँ भाई कितने नंबर आए, किसके कितने नंबर आए या ऐसा कुछ मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि सबके सब पास हो गए या नहीं हुए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम कोई कंडीशन लिखें जो बस चेक करे एलिमेंट्स को और हमारे को एक फाइनल आउटकम दे दे, क्योंकि फाइनल इट इज़ ट्रू और फॉल्स, पास हो गए या नहीं हुए। ठीक है, सो ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग पास, ऐसी सिचुएशंस के लिए हम लोग पास में दो फंक्शन होता है। फर्स्ट होता है आपका सम, अनदर वन इज़ एवरी। ठीक है, सो सबसे पहले एवरी फंक्शन की बात करते हैं। एवरी फंक्शन क्या करता है बेसिकली, इसके अंदर हम लोग जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर चेक किया कि 3 वैल्यूज़ ले सकता है। सबसे पहले एरे लेगा, फिर इंडेक्स लेगा, और नहीं सॉरी, सबसे पहले वैल्यू लेगा, फिर इंडेक्स लेगा, फिर ओरिजिनल आपका एरे लेगा। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ ले सकता है। इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक फंक्शन पास करेंगे जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कंडीशन चेक करने के लिए होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा कि मेरा एरे है 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ कि ARR डॉट एवरी, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ग्रेटर देन 3। ठीक है, अगर मैंने वैल्यू ग्रेटर देन 3 लिखा इस तरह से, तो क्या ये हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 2 एक ऐसी 1 2 3 एक ऐसी वैल्यूज़ है, 3 ऐसी वैल्यूज़ है जो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। ठीक है, सो विच मीन्स कि ये जो फंक्शन होगा इस सिचुएशन के अंदर मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ये मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ, यह हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अगर मैं ये कह दूँ कि मैं लिख रही हूँ v लेस देन 10। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन लिख देती हूँ, इस केस के अंदर ये फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो सम और एवरी दो ऐसे फंक्शंस हैं जो बेसिकली हमेशा आपको बुलियन वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। सो कौन कौन से फंक्शंस हैं? एक है सम और एक है एवरी। ये दोनों फंक्शंस हैं जो आपको हमेशा बुलियन वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे। बुलियन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? ट्रू एंड देन फॉल्स, विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ये ही दो वैल्यूज़ ही रिटर्न करेंगे। एवरी के अंदर वो हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। अगर हर एक एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, सम क्या करता है? ऑन दी अदर हैंड, जैसे आपके पास में सम है अगर, ठीक है, तो अगर वो सेम एरे पे चेक करेगा 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट कंडीशन जो कि आपकी v ग्रेटर देन 3 थी, इस कंडीशन के अंदर भी वो वहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों रिटर्न कर देगा वो ट्रू यहाँ पर? क्योंकि सम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हर एक एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सम के अंदर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि एक भी एलिमेंट अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इट इज़ गुड टू गो। इसका मतलब एलिमेंट्स और जो एरे है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका सम और एवरी फंक्शन वर्क करते हैं। हम लोग क्विकली इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे हम लोग को समझ में आए फाइनली कि हाँ कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, सो लेट्स गो टू VS कोड। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index8.js, और यहाँ पर कॉन्स्ट मार्क्स, और मैंने लिखा 45 63 25 46 89। ठीक है, ये मेरे मार्क्स हैं। ये मेरे एक एरे जिसमें मैंने मार्क्स लिखे हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे रिजल्ट। ये जो दोनों फंक्शंस हमेशा एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टोर कर लेंगे इसको रिजल्ट के अंदर। मैं अगर लिखूँगी यहाँ पे मार्क्स डॉट एवरी, अब इसके अंदर मैं कंडीशन अपनी लिख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू लिखा, वैल्यू के बाद में मैं कंडीशन लिखूँगी अब। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू ग्रेटर देन 35। ठीक है, सो क्या हर एक वैल्यू ग्रेटर देन 35 है? नहीं है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 25 भी है। ठीक है, सो अगर मैं इसको लॉक करूँगी सिचुएशन के अंदर, रिजल्ट को लॉक करो,
अगर आपको इंडिविजुअल जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो यहाँ पे ऊपर जाके न्यू टर्मिनल ओपन करना है, फिर यहाँ पे जाके नोड index8.js आपकी फ़ाइल का नाम लिखना है। मेरी फ़ाइल का नाम index8.js है, तो ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपके पास में आ जाएगा फॉल्स। इसका मतलब हर एक वैल्यू उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस वजह से वो नहीं वर्क किया। ठीक है, इस सेम सिचुएशन के अंदर मैं अगर result 2 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हर एक वैल्यू क्या 20 से ग्रेटर देन है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। 20 से तो सारी वैल्यूज़ बड़ी है ना, 25 है सबसे स्मॉलेस्ट, तो इस सिचुएशन के अंदर ये आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स एंड देन ट्रू। इस तरह से आपका एवरी फंक्शन वर्क करता है। वो हर एक एलिमेंट्स के लिए चेक करेगा, सम के केस के अंदर वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए चेक करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे किया सम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया लेट्स से कि हम लोग 20 ही रखते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10, ठीक है। तो क्या एक भी वैल्यू 10 से बड़ी है, लेस देन 10 करते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर ही फॉल्स करेगा कि क्या हर एक वैल्यू 10 से छोटी, क्या एक भी वैल्यू है जो 10 से छोटी है। सो ये यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँगी रिज़ल्ट 3 को, ये मेरा रिज़ल्ट 3 बन जाएगा। ओके, सो इस केस के अंदर क्या एक भी वैल्यू है हमारे पास में जो कि 10 से छोटी है, नहीं, तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या अगर और मैं अगर एक और कंडीशन लिखूँ जैसे रिज़ल्ट 4 कि क्या डू वी हैव इवन वन वैल्यू जो कि 60 से बड़ी हो, ठीक है, नहीं, चलो 80 से बड़ी देखते हैं, ठीक है, 80 से बड़े हो, तो क्या हमारे पास है, येस वी हैव दिस 89। तो हम लोग लिखेंगे क्या हमारे पास एक भी वैल्यू है जो 80 से बड़ी है, तो येस हमारे पास है। तो रिज़ल्ट 4 जो होगा आपका वो वैल्यू रिटर्न करेगा एज ट्रू। इसको रन करो और फिर यहाँ पे देख सकते हो वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सो आपके लिए सम के केस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, पर एवरी के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट कि हर एक एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सम के केस के अंदर अगर एक भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपको ट्रू आउटपुट में दे देगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।